मॉडल केएम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 5.2 एक्सरसाइज। देखिए, पहले हमने पढ़े थे अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, मतलब आसपास वाली टर्म पढ़ी थी। एक आता है nth टर्म निकालने का फार्मूला an। क्या फार्मूला होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, d कॉमन डिफरेंस, n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, a यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म, और an क्या है? जो टर्म हमने निकालनी है वो टर्म है, ये लास्ट टर्म है। जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब क्वेश्चनों में क्या दे रखा है? पहले पार्ट में a, d, n और an, इसमें भी चार ही पार्ट अपने पास, an, a, n और d चारों हैं। चारों में से कोई ना कोई तीन दिए मिलेंगे, तीन से हम चौथा पार्ट निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू निकाली। अब पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट देखेंगे। a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8 और an हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अगर an फाइंड आउट करना है तो पहला क्वेश्चन यहीं पे करेंगे। पहले सभी वैल्यू लिख लेंगे एक बार। a की वैल्यू कितनी है? 7। इसके बाद d की वैल्यू कितनी है? 3, n की वैल्यू कितनी है? 8 और an क्या करना हमने? फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। an यहाँ पे क्या रखना आपने? n की वैल्यू जो भी है, a क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। अगर 8 फाइंड आउट करना तो 8 बन जाएगा। जो भी आएगा n की वैल्यू वो पुट आउट करनी है हमने। अब a की वैल्यू, a क्या आएगा अपने पास? 7, तो 7 पुट कर देंगे प्लस में n-1, n की वैल्यू क्या है? 8-1 इंटू में d है। d की वैल्यू क्या है अपने पास? 3। क्या आया? 7 प्लस में 8-1 7, 7 इंटू में 3 21। कितना आ गया ये? 28। a 8 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगला पार्ट करेंगे। इसमें क्या दे रखा है? a की वैल्यू -18, d फाइंड आउट करना है, और n की वैल्यू क्या है अपने पास? 10 और an की वैल्यू क्या है? 0। सेकेंड पार्ट देखे। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। an की वैल्यू क्या है अपने पास? 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है अपने पास? -18 प्लस में n की वैल्यू क्या है अपने पास? 10, तो क्या लिख देंगे? 10-1 इंटू में d हमने फाइंड आउट करना है। चारों में से कोई तीन वैल्यू मिलेगी और फोर्थ वाली वैल्यू हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से देखो क्या आया? -18 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। 10-1 कितना आ गया? 9d। अब 9 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इससे आगे यहाँ इस साइड देख ले, 9 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 18 डिवाइड बाय क्या आ गया? 9 इज इक्वल टू क्या आ गया? d। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, d अपना क्या आ गया? 2 आ गया। अब थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में क्या है? a फाइंड आउट करना है, d अपने को -3 और n के देर का 18 और an के देर का है -5। ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके बाद फोर्थ पार्ट करेंगे। रोक देते हैं। फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है? a की वैल्यू दे रखी है -18.9, d की वैल्यू दे रखी है 2.5, n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और an क्या दे रखा है? 3.6। देखो फार्मूला देखें पहले। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में क्या है? d। an क्या दे रखा है अपने को? 3.6 इज इक्वल टू a कितना दे रखा है अपने को? -18.9 प्लस में n हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। d दे रखा है अपने को 2.5, n-1 इंटू में 2.5। अब माइनस का ये इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का।
3.6 प्लस में 18.9 इज इक्वल टू क्या आ गया n-1 इंटू में 2.5। दोनों को ऐड करेंगे कितना आया 6 और 9 15। 15 के बाद देखो पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा देंगे यहीं पे। 1 कैरी 8 और 3 11 और 1 12 1 कैरी 1 और 1 2 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 2.5। जिसको ये एडिशन नहीं करनी आती वो एडिशन भी देख ले। 3.6 18.9 जहाँ पे पॉइंट है पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना हमने। 6 और 9 15 8 और 3 11 और 1 12 और 1 और 1 2 ये हमने कर लेंगे ऐसे। अब देखो n-1 के मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है 2.5 मल्टीप्लाई में दे रखा है तो ये कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। 22.5 डिवाइड में क्या आ गया 2.5 इज इक्वल टू n-1। अब देखो यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पे भी 1 डिजिट के पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। 25 1 जा 25 25 9 जा 225 कितना आ गया 9 आ गया। ये यहाँ पे माइनस का 1 है इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या आ गया n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ जाएगी यहाँ से। ऐसे ही अगला पार्ट देखेंगे। a की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 3.5 a की वैल्यू दे रखी है अपने को 3.5 इसी में कर लेंगे प्लस में। d की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 0 n-1 इंटू में क्या है 0 और n की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 105। n की वैल्यू क्या दे रखी है 105। फाइंड किया क्या हमने an। अब an आ जाएगा यहाँ से 3.5 प्लस में 105 में से 1 जाएगा तो कितना आ गया 104 इंटू में 0 है इंटू में 0 है तो क्या रह जाएगा 0 बन जाएगा। an की वैल्यू क्या आ गई 3.5। देखो जो ये n था n कितना था अपने पास 105 इस n को 105 लिख लेंगे। 105वीं टर्म कितनी आ गई 3.5। अगला क्वेश्चन देखें अब सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट। 30 टर्म ऑफ द AP अपने को AP सीरीज दे रखी है इसकी 30 टर्म निकालनी है और ऐसे ही सेकंड पार्ट 11 टर्म निकालनी है इसको एक AP दे रखी है तो 30 टर्म निकालनी है। इसका मतलब क्या करना है कि हमने A30 फाइंड आउट करना है। A30 फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे an का फार्मूला था अपने पास a प्लस में n-1 n की जगह क्या आया 30 -1 इंटू में क्या आएगा d। अब देखो पिछले क्वेश्चनों में क्या था अपने पास a और d की वैल्यू सभी वैल्यू दे रखी थी। अब हमने a और d की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट करनी है तो a और d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a की वैल्यू क्या आई यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है वो a की वैल्यू हो जाएगी 10। d की वैल्यू क्या आई a2 - a1 a2 क्या दे रखा है यहाँ पे 7 माइनस करेंगे 10 तो कितनी आई -3। ये किसकी आई वैल्यू d की वैल्यू आई। a और d की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू अपने पास है तो अब वैल्यू पुट कर देंगे। A30 कितना आया a की वैल्यू अपने पास 10 प्लस 30 -1 करेंगे तो कितना आएगा 29 इंटू में d करेंगे तो d कितना अपने पास -3। ये -3 है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है। इसके बाद 10 प्लस में 29 3 का कितना हो जाएगा 87। अब ये माइनस का था ये प्लस का था अब दोनों माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका आ जाएगा माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 87 में से 10 जाएगा तो कितना रह गया 77। बड़ी टर्म किस चीज़ की है नेगेटिव की है तो एक किसका आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या दे रखे थे अपने को ऑप्शन दे रखे थे तो ऑप्शन देख लेना कि -77 वाला करेक्ट ऑप्शन है।
ऐसे ही अगला पार्ट अपने को देखो, पहले ए निकालते हैं। इसमें ए क्या आया, -3। देखो सीरीज देख लें, -3 -1/2 2 और सीरीज चल रही है ऐसे। ए क्या है, -3 फर्स्ट टर्म में। अब डी निकालेंगे तो क्या आ गया, A2 - A1। A2 क्या है, -1/2। माइनस करेंगे A1 को, A1 पहले ही माइनस है तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का। क्या आया, 3। एलसीएम ले लिया दोनों का, 2 एलसीएम आ गया। -1 प्लस में कितना आया, 6। कितना बच गई, 6 ज़्यादा है और 1 छोटा है तो कितना रह गया, 5/2। ये अपना क्या आ गया, डी आ गया। अब हमने देखो 11 टर्म निकालनी है, A11। n की जगह क्या पुट कर देंगे, 11। a की वैल्यू क्या है अपने पास, a की वैल्यू -3 प्लस n - 1, n की वैल्यू क्या है, 11 -1 इंटू में d की वैल्यू क्या है अपने पास, 5/2 -3 प्लस 11 - 1 करेंगे तो कितना आ गया, 10 इंटू में क्या आया, 5/2 था अपने पास। 2 से करेंगे तो कितना आया, 5 -3 प्लस कितना हो गया, 5 × 5 25। कितना रह गया, ये 25 में से 3 जाएगा तो कितना रह गया, 22। 11 टर्म क्या आ गई अपनी इस एपी सीरीज की, 22। देखेंगे थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट। इसमें क्या दे रखा है कि बॉक्स दे रखा है अपने को। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक टर्म है, जितने बॉक्स दे रखे हैं कि वहाँ पे उतनी टर्म है। अब यहाँ पे 2 बॉक्स, एक बॉक्स है और साइड में टर्म दे रखी है। अब जो भी टर्म दे रखी है उसको लिखने का वे देखें पहले। अब पहले क्वेश्चन पे आए, 2 फिर बॉक्स है, फिर क्या दे रखा है अपने को, 26। इसका मतलब क्या है कि पहली टर्म क्या होगी अपनी, 2। ए की वैल्यू देखो पहले पार्ट में ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2 आ गई। इसके बाद थर्ड टर्म में, ये थर्ड टर्म का मतलब क्या है कि A3 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 26। अब हमने फाइंड क्या करनी है, A2 फाइंड करनी है हमने। क्वेश्चन अपना क्या है, A2 फाइंड करनी है हमने। अब A3 है, A3 को क्या लिख लेंगे हम, A प्लस में 2D कितना आया, 26। A की वैल्यू अपने पास है कितनी है, ये 2 प्लस में 2 इंटू में D कितना आया, 26। अब 2 साइड जाएगा तो किसका हो गया, माइनस का। 2D इजिकल टू कितना आया, 26 - 2। 2D की वैल्यू कितनी आई, 24। D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, डिवाइड में जाएगा तो कितनी आ जाएगी, 24 डिवाइड बाय 2 कितनी आ जाएगी, 12। अब यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, हमने क्या करना है, A2 फाइंड आउट करना है। A2 को फाइंड आउट करेंगे। A2 क्या होता है, A प्लस में D। अब आपको पता है सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, अगर फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया जाए। कॉमन डिफरेंस क्या अपना, D है। A कितना था अपने पास, 2 प्लस में D कितना अपने पास, 12। कितना आया, 14। A2 की वैल्यू कितनी आई, 14। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, ये टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। ये टर्म अपने को क्या दे रखी है, 13। सेकंड टर्म 13। थर्ड टर्म क्या दे रखी है अपने को, खाली, ये भी फाइंड आउट करनी है। और फोर्थ टर्म क्या दे रखी है, 3। अब इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो पहले क्या दे रखा है अपने को, सेकंड टर्म, सेकंड पार्ट है ये। A2 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 13। और क्या दे रखा है, 3 दे रखी है अपने को A4 की वैल्यू। A4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। A2 को क्या लिख देंगे, A प्लस में D इजिकल टू कितना आया, 13। और A4 को क्या लिख देंगे, A प्लस में 3D। अब हमने x और y वाली इक्वेशन 8वीं 9वीं से स्टार्ट कर रखी है, सीख रखी है ये सोल्व करनी। अगर एक टर्म A में और एक टर्म D में, एक टर्म A में और D में 2 इक्वेशन अपने पास हैं, उनको कैसे सोल्व करेंगे, उनके कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। अब
इसमें कोएफिशिएंट में क्या है, ए है, और ये भी क्या है, ए है। ए के साथ क्या पड़ा, 1, यहाँ पे भी 1, तो दोनों को ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये पहले देखो बड़े वाली को आगे लिख लिया मैंने, a + 3d को लिख लिया मैंने, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। आप लिख देंगे यहाँ पे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम कहाँ से, 2 से, = 3, और a प्लस में d = क्या आया, 13। अब सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो भी साइन है उसको साइन में क्या कर देंगे, चेंज। अब प्लस का साइन है माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है माइनस, a से क्या हो जाएगा, a कैंसिल आउट हो जाएगा, 3d में से d जाएगा तो क्या रह गया, 2d = क्या आया, देखो माइनस का 13 और प्लस का 3 तो क्या आया, माइनस का 10। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 डिवाइड बाय क्या आई, 2, क्या आ जाएगा, माइनस का 5। d की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस का 5। अब देखो d की वैल्यू फाइंड आउट नहीं, हमने तो क्या करना था इस क्वेश्चन में, एक तो a की वैल्यू, एक थर्ड टर्म की वैल्यू। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो इस वैल्यू क्या कर देंगे, जो छोटे वाली इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या आ गया, a प्लस में d था, d की जगह क्या आया, -5, -5 ब्रैकेट में रख दिया हमने, = क्या है, 13। a की अब ये -5 वो साइड जाएगा तो किसका हो गया, प्लस का, तो 13 प्लस कितना आ गया, 5, कितना आ गया, 18। अपने पास एक वैल्यू जो आ गई है, a की वैल्यू क्या आ गई, 18। इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, a3 को फाइंड आउट करेंगे, क्या आ जाएगा, a प्लस में 2d, a की वैल्यू कितनी है, 18, प्लस में 2 × में d की वैल्यू क्या है, -5, क्या आ जाएगा, 18 - 10 कितना आ गया, 8 आ जाएगा। अब a3 की वैल्यू अपने पास 8 आ गई, a1 की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, 18। ऐसे ही आपने थर्ड पार्ट करना है। अब फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, a की वैल्यू दे रखी है अपने को, और 4 बीच में टर्म ये फाइंड आउट करनी है, और 6 क्या दे रखी है, ये 5वीं टर्म अपने को ये दे रखी है। अब इस क्वेश्चन में देखें a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, -4। अब इसके बाद देखो जो ये 6 है ये कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 नंबर की टर्म है, तो a6 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 6। अब a6 को क्या लिख देंगे, a प्लस में 5d = 6, a की वैल्यू क्या है अपने पास, -4, प्लस में 5d = क्या आया, 6, 4 उस साइड जाएगा तो किसका हो गया, प्लस का, 5d = 6 प्लस में 4, 5d की वैल्यू क्या आई, 10, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो कितना आएगा, 2 आ जाएगी। d की वैल्यू 2 आ गई, और a की वैल्यू अपने पास पहले से पड़ी है -4। यहाँ पे हमने a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a2 क्या आ जाएगा, a प्लस में d, a कितना था अपने पास, -4, d कितना है, प्लस का 2, क्या आया, -2 आ गई अपने पास a2 की वैल्यू। ऐसे ही a3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a प्लस में क्या आएगा, 2d, a की वैल्यू क्या थी, -4, प्लस में 2 × में d की वैल्यू क्या थी अपने पास, 2, 4 माइनस का ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। a3 की वैल्यू क्या आई, 0। इसके बाद a4 की वैल्यू क्या आई, a4 को वही लिख देंगे हम, a प्लस में 3d, a की वैल्यू क्या थी, -4, प्लस में 3 × में d की वैल्यू क्या थी, 2, 3 × में 2 कितना आ गया, 6, -4 + 6 कितना आ गया, प्लस का 2। ये क्या आ गया अपने पास, a4 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आपने a5 की वैल्यू निकालनी है। अब लास्ट वाला पार्ट देखेंगे। अब 5वां पार्ट देखो, इसमें क्या दे रखा है, a2 की वैल्यू दे रखी है अपने को,
A2 की वैल्यू क्या दे रखी है 38। इसके बाद देखो ये सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। A6 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास -22। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हमने क्या करना है, A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और A और D से क्या होगा, अपनी सारी वैल्यू आ जाएगी। A2 क्या लिख देंगे, A प्लस में D कितना आया 38। इसको क्या लिख देंगे, A प्लस में 5D क्या आया -22। इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देंगे, इसको 2। अब A को वो कर देंगे सब्ट्रैक्ट, अगर इसमें से ये कर दो या उसमें से वो कर दो, आप लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड में से 1 माइनस करेंगे तो A प्लस में 5D इज इक्वल टू -22 और माइनस क्या करनी है हमने फर्स्ट वाली A प्लस में D इज इक्वल टू 38। माइनस करेंगे सब साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5D में से D जाएगा तो कितना आ गया 4D। माइनस का 22 माइनस का 38 दोनों माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6 और माइनस है तो माइनस साथ में आएगा। अब D की वैल्यू आ जाएगी -60 डिवाइड बाय 4, कितनी आई माइनस का 15। D की वैल्यू आ गई -15। यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इस वैल्यू में पुट कर लें या उसमें कर लें। A प्लस D अगर इसको हमने कौन सी इक्वेशन में कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। A प्लस में D कितना है -15 कितना आया 38, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया हमने। इसके बाद A प्लस माइनस था ये उस साइड जाएगा तो किसका हो गया प्लस का, तो 38 प्लस में क्या आया 15। A की वैल्यू क्या आई 8 और 5 13 1 3 और 1 4 और 1 5। A की वैल्यू क्या आएगी 53। इसके बाद अपने पास D आ गया और A आ गया। D और A आने के बाद हमने क्या करना है, एक तो A फाइंड आउट करना था, एक A3 फाइंड आउट करना है। A3 क्या लिख देंगे A प्लस में 2D, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और कर लेंगे इसको, और A प्लस में 3D, A4 फाइंड आउट करना है और A5 करना है। आपने A4 फाइंड आउट करना है और A5 तीनों ही फाइंड आउट करने हैं आपने, ठीक है। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ, विच टर्म ऑफ एन AP 3 8 13 18 और इज 78। हमने ये बताना है 78 कितने नंबर की टर्म है, n की वैल्यू बतानी है। अब देखो अगर ये सीरीज दे रखी है अपने को एक 78 तक, इसके अंदर सबसे पहले A फाइंड आउट कर लेंगे। A क्या आ जाएगा अपना 3, D फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है यहाँ पे 8, माइनस करेंगे 3 तो क्या आया 5। D की वैल्यू क्या आ गई अपनी 5 आ गई। अब फार्मूला में पुट करना हमने AN इज इक्वल टू A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D। अब AN मतलब लास्ट टर्म कितनी देर की अपने को 78 नंबर टर्म की बतानी है हमने। A की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 प्लस में n की वैल्यू बतानी है, भाई ये कितने नंबर की टर्म है वो चीज़ हमने बतानी है। n माइनस 1 इंटू में D की वैल्यू क्या है 5। अब 78 है ये प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है तो इस साइड आएगा तो किसका हो गया माइनस का। 78 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू में क्या है 5। 78 में 3 जाएगा तो कितना आ गया 75। अब देखो ये 5 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो किसका हो गया डिवाइड में, क्या आया n माइनस 1। 5 पे करेंगे तो कितना आ गया 15 और माइनस का 1 है, इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा 15 1 ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू n। n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 16 आ गई।
अब हमने लिखना है 78, कौन सी टर्म नंबर की टर्म है? 16 नंबर की टर्म है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है? 7, 13, 19 और 205। सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन है, आपने क्या करना है? ए फाइंड आउट करना है और डी फाइंड आउट करना है। डी फाइंड आउट करने के बाद जो आपका ए एन है, ए एन में एन की वैल्यू कितनी है, कितने नंबर की टर्म है, वो आपने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए की वैल्यू 18, उसकी सेकंड टर्म क्या दे रखा है? 15.5, उसके बाद 13 और चल रही है टर्म कहाँ पे? लास्ट टर्म क्या है अपने पास? -47। अब देखो इसके अंदर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये देखो 15.5 है, माइनस करेंगे 18 को, कितना बन जाएगा ये? 15 2 = 30 और 1 31 डिवाइड बाय 2 -18, कितना आ गया ये? एलसीएम ले लिया हमने, 2 एलसीएम आ गया, माइनस कितना आ गया? 36। अब 36 में से 31 जाएंगे तो कितना आ गया? माइनस का 5/2। ये क्या आ गया अपने पास? डी आ गया। अब फार्मूला पुट करेंगे, ए एन इज इक्वल टू क्या है? ए प्लस में n-1 इंटू में क्या है? डी। ए एन की वैल्यू क्या है अपने पास? -47। ए की वैल्यू क्या है अपने पास? 18 प्लस में n-1, n तो हमने फाइंड आउट करना है। डी क्या है? माइनस का 5/2। अगर माइनस में दे रखा है तो ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस का 47, 18 इस साइड आएगा तो किसका हो गया? माइनस का, n-1 और इंटू में क्या है? -5/2। अब यहाँ पे देखें दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस कितना हो गया? 8 और 7 15, 1 4 और 1 5 और 1 6, कितना आ गया? n-1 इंटू में क्या है? -5/2। अब देखो इसमें 5/2 क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इस साइड आए तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। -65 इंटू में क्या हो जाएगा? 2, नीचे क्या आ जाएगा? -5। -5/2 था ये, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, 5 पे काटें कितना आ गया? 13 और इज इक्वल टू क्या है? n-1। 13 2 = 26 इक्वल टू में क्या था? n-1, माइनस का 1 इस साइड आएगा तो किसका हो गया? प्लस का, इज इक्वल टू क्या रह गया? n। n की वैल्यू क्या आई? 27। अब आपको पता है जो -47 है ये कौन से नंबर की टर्म है? 27 नंबर की टर्म है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही।